ऊपर थी। यही वजह थी कि जब साक्षी ने उससे अपनी जगह डांस करने को कहा तो वो परेशान हो गई और साक्षी को देखने लगी जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और रोई जा रही थी। साक्षी निवेदिता की सबसे अच्छी दोस्त थी, आज की भाषा में कहे तो बेस्ट फ्रेंड। साक्षी और उसकी मुलाकात स्कूल में 6th क्लास में हुई थी और तभी से दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। पर साक्षी के घर की हालत ठीक न होने के कारण उसे अपनी पढ़ाई 10th के बाद ही छोड़नी पड़ी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए साक्षी को इस बार में एक बार डांसर का काम करना पड़ रहा था। निवेदिता कंफ्यूजन में थी कि वो क्या करे। वो भी उसकी पैसों से मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास खुद भी इतने पैसे नहीं थे कि वो साक्षी को दे सके, और जो थे वो उसे घर पर देने पड़ते थे और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी माँ उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी। पर उसे साक्षी की मदद भी करनी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पर वो साक्षी को ज्यादा देर रोते हुए नहीं देख पाई और उसने साक्षी की मदद करने का फैसला किया। वैसे भी सिर्फ कुछ मिनट की ही तो बात थी। ये सोच उसे साक्षी की बात मान ली। ठीक है साक्षी, मैं तैयार हूँ। सच में? हाँ। थैंक यू वेरी मच निवी। थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे ये बता कि मुझे करना क्या है। हाँ। साक्षी ने उसे एक लड़की से कहकर ड्रेस दी। ड्रेस देखकर ही निवेदिता की हालत खराब हो गई क्योंकि वो ड्रेस काफी छोटी थी जिसमें क्रॉप टॉप था और एक मिनी स्कर्ट और दोनों का ही कलर बहुत भड़कीला सा था। ये सब निवेदिता ने पहले कभी नहीं पहना था तो उसे बहुत अजीब लग रहा था, पर क्योंकि साक्षी की मदद भी करनी थी तो उसे मन मारकर उस ड्रेस को पहना। चेंज करने के बाद एक लड़की ने उसका मेकअप कर दिया। मेकअप के बाद निवेदिता का चेहरा पहचान में कम आ रहा था। यार मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है इन कपड़ों में, यहाँ ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। अच्छा फिर क्या करना है? साक्षी ने उसे सब कुछ समझाया और बाहर भेज दिया। पहले ही वो कपड़ों में अनकंफर्टेबल थी और बाहर आते ही उसकी सांस अटक गई। स्टेज के आसपास बहुत सारे आदमी बैठे थे जिनके हाथ में शराब के ग्लास रखे हुए थे और सारे ही नशे में धुत थे। उन्हें देख उसकी धड़कनें डर से तेज हो गई। उसका दिल कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, पर फिर साक्षी का ख्याल आते ही वो भारी कदमों से आगे बढ़ गई। वो बार-बार अपने टॉप के गले पर हाथ रख रही थी क्योंकि उसका गला काफी बड़ा था। जैसे तैसे करके वो स्टेज पर पहुंची। डर और शर्म से उसकी हालत खराब हुई जा रही थी। वो अब और नहीं रुक सकती थी, इसलिए वो जाने के लिए मुड़ गई। पर जैसे उसने एक कदम जाने के लिए बढ़ाया कि तभी गाना बजने लगा और गाना बजते ही लोगों की हूटिंग की आवाज आने लगी। उसके कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुके या वापस जाए। अगर रुकी तो उसे ऐसे लोगों के सामने डांस करना पड़ेगा और न जाने ये लोग क्या करेंगे, और अगर नहीं रुकी तो साक्षी को बुरा लगेगा और उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये सोच निवेदिता ने एक लंबी सांस ली। उसे साक्षी की मदद करनी ही होगी। वो पलटकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा लोगों की तरफ था। वो धीरे धीरे नाचने लगी। हालांकि उसे बार डांसर की तरह नाचना नहीं आता था, पर फिर भी वो कोशिश कर रही थी जैसा साक्षी ने उसे समझाया था। निवेदिता दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और यही कारण था कि उसकी खूबसूरती और डांस देख लोग कुछ ही मिनट में उसके दीवाने हो गए और उसके साथ ही स्टेज के नीचे खड़े होकर डांस करने लगे। निवेदिता का डांस बार मालिक को भी काफी पसंद आया और उसने साक्षी को पैसे देने के लिए हाँ कर दी। अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि अचानक बुलेट चलने की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि गाने के शोर होने के बाद भी सभी के कानों में पहुंच गई। आवाज सुन अचानक ही लोग रुक गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। गाने को भी तुरंत बंद कर दिया गया। एक झटके में पूरा माहौल दहशत से भर गया। पर इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते अगले ही कुछ सेकंड्स में न जाने कहां से बहुत सारे कमांडोज आकर वहां खड़े हो गए। उन्होंने बार को अंदर से पूरा कवर कर लिया था। तभी एक आदमी आगे आया और तेजी से चिल्लाकर सबको बाहर जाने को कहा। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक लड़के ने आगे आकर पूछा कि आप लोग कौन है? निवेदिता चुपचाप जहां थी वहीं खड़ी हो गई। उसके डर के मारे पसीने छूट रहे थे। वहां का माहौल देख ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई आतंकी हमला होने वाला है। तभी वो आदमी उस लड़के की बात का जवाब दिए बिना दोबारा चिल्लाया, अगर अगले 2 मिनट में तुम सब यहाँ से बाहर नहीं गए तो एक भी जिंदा बाहर नहीं जाओगे। उस आदमी की धमकी सुन सब सकते में आ गए और आगे बिना कोई सवाल किए बाहर निकलने लगे। निवेदिता भी स्टेज से उतरकर साक्षी के पास आ गई जो स्टेज से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। निवेदिता ने साक्षी का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर जाने लगी। तभी उस आदमी ने उन दोनों को रोक लिया। आप नहीं। उस आदमी ने फिर साक्षी को देखकर कहा, सिर्फ आप जाइए, और निवेदिता से कहा, आप यहीं रुकिए। साक्षी और निवेदिता दोनों ही उसी की बात सुन एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। निवेदिता की आंखों में एक अनजाने से डर ने जगह बना ली थी। आदमी के दोबारा कहने पर साक्षी को बाहर जाना पड़ा। वो दीवार का सहारा लेकर बाहर चली गई। निवेदिता उसे आंखों के इशारे से जाने के लिए मना कर रही थी, पर अगर साक्षी नहीं जाती तो न जाने वो कमांडो क्या करता। आपको मुझसे क्या काम है? मुझे यहाँ क्यों रोका है? पर वो आदमी सर झुकाकर बिना कोई जवाब दिए खड़ा हो गया। निवेदिता को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, न ही उसने कभी किसी को परेशान किया है और न ही उसका कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। तो फिर ये लोग हैं कौन और उसे यहाँ क्यों रोका गया है? उसके पास न जाने कितने ही सवाल थे, पर वो आदमी सर झुकाकर अपने कदम पीछे ले खड़ा हो गया। इसका साफ मतलब था कि वो